सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, जो कि क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नीट जेई और भी जैसे स्कूल लेवल पे भी पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में ये पूरा क्लियर कट जितना भी है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं इसमें। और आप लोग को करना ये है कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इंटरमिक्सिंग किसका, इंटरमिक्सिंग उसका, जैसे ऑटोमिक ऑर्बिटल्स है। ऑटोमिक ऑर्बिटल क्या है उसका, अगर हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो अपने को कुछ ऐसा बन के आएगा। और ये क्या होता है, जैसे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑटोमिक ऑर्बिटल और ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। मतलब देखो, मिक्स होने के बाद ना ये सेम अपने ही जैसा कोई ये बना के देगा, राइट ना। जैसे कि देखो 2s है और 2p, अगर मैं इसको मिक्स करी तो कुछ ऐसा बना इसका स्ट्रक्चर, वही है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन किस पे लागू होता है, जैसे हाफ फील्ड के लिए, फुल फील्ड के लिए और एम्प्टी के लिए भी, ठीक है। ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में लागू है। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए, और इसमें पाई बॉन्ड का कोई भी काम है नहीं। तो फिर इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल। तो इसका नामकरण कब होगा, जब पेरेंटल ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाएंगे तब जाके इसका नामकरण होगा। जैसे कि इधर देखो 1s है प्लस 1p, तो इसका जो है, मैं इधर एक बॉक्स ली, एक बॉक्स 1s और एक 1p, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स होने के बाद क्या, दो बॉक्स बने ना, sp क्यों, एक sp है, एक sp और एक p है, तो एक p, ठीक है। अब वैसे यहीं पे देखो एक और एग्जाम्पल, 1s प्लस 2p ली, तो 1s और 2p, अब मिक्स हुआ तो 3 बॉक्स बना, तो इसको क्या होगा, एक s और 2p, ठीक है, तो sp2, ठीक है। अच्छे से देख लो। तो ऐसे ही sp3, sp3d2, ऐसा बहुत सारा अभी बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो सब आगे देखेंगे। पहले इधर देखो, अभी इसका शेप ऑफ और हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या है, शेप क्या है इसका। देखो अपने पास कितने ग्रुप में होते हैं, एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है। तो एफ का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसको गैप कर दो। तो एस, ये जो एस है, एस पी डी, तो एस का शेप ऐसा होता है और पी का डबल टेप होता है और डी का कुछ ऐसा होता है। तो यही काम होने वाला है इसमें। अब देखेंगे आगे इसका स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिपल्शन का बहुत लोचा है, ठीक है। अगर रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका क्या कहने का मतलब है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन दैम इज़ मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। तो रिपल्सन अगर कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करते हैं अपने को, ज्योमेट्री। अभी देखो कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, देखो कुछ भी बनाए तो ये ज्योमेट्री दिखा रहा है ना, तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन अपने को ज्योमेट्री दिखाता है। तो ये बात याद रखना है। और अब देखते हैं इसका टाइप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, और बहुत सारे एग्जांपल, जितना हो सकता है पॉसिबल मैं उतना एग्जांपल करवा दूंगी इधर। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, NCERT, और यहाँ पे अपने को देखना है हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या है और इसकी ज्योमेट्री क्या है और कितने टाइप के। देखो टाइप तो इसकी sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है और sp3d2, ओके, ये है। अगर इधर देखो ध्यान से अभी, तो अगर देखो लीनियर है, लीनियर जिसकी डिग्री 180 होती है, तो एग्जाम्पल इसका देखो इधर एग्जाम्पल, ये सब टेक्स्ट बुक से याद कर लेना। और ये सब अभी आ कैसे रहा है, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा अपने को। अगर sp2 है, ये 1 से चालू नहीं होता है, इसलिए ये 2 से डायरेक्ट चालू होता है। तो sp है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, और sp3d है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ठीक है। sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल है, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो अभी चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं भाई इसका क्या है, ठीक है, और कैसे आता है ये, अपने को कैसे पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी एग्जाम्पल ले ली मैं वाटर का, ठीक है। अब वाटर तो पता है भाई सबको। अब वाटर में अगर एग्जाम्पल ले ली तो पहले मेरे को जेड निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर लोन पेयर निकालना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रक्चर बनेगा। और स्ट्रक्चर
बनेगा तब अपने को पता चलेगा भाई क्या शेप है उसका। और देखो अगर ज्योमेट्री पता करना है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है तो उसके लिए जेड पता होना चाहिए कितना है। अगर जेड पता चल गया तो भाई अपने को पता चल जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे। देखो अब मैं अब जेड निकालती हूँ। H2O का है तो मैं जेड निकालती हूँ पहले। देखो जेड निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हम कोई भी लाइक ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और ये दोनों देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये होता ना तो ऐसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता। लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं है तो यहाँ पे मोनो वैलेंट लगेगा, जो कि होता है ये है कुछ मोनोवैलेंट, F है, H है, Cl है, B और तो अभी के लिए तो इतना आगे होता है तो मैं बताती हूँ। अभी याद नहीं आ रहा, एक और था शायद, तो सॉल्व करते हैं। तो H2O है, मैं इसको हाफ ले लेती हूँ। H का क्या है वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी लेना है अपने को। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इसका मेरे को वैलेंसी लेने का है और इसको ऐड करने का है। ये जो मोनोवैलेंट होता है उसको एडिंग में लेते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्मली जोड़ने के टाइम होता है। तो इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है 6, प्लस करेंगे। देखो अगर मोनोवैलेंट रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस इधर कितना है 2 है ना, हाइड्रोजन के पास 2 है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा हाफ, 6 7 8 हुआ। अगर इससे कट करेंगे तो कितना होगा 2 4 ज़ा, तो जेड की वैल्यू अपने पास कितनी आई 4। अब लोन पेयर देखना है, लोन पेयर इसके पास कितना है। तो लोन पेयर देखने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, इसके पास जो वैल्यू होती है इससे माइनस करो। तो जेड 4 माइनस कितना है इसके पास वैल्यू 2 इज टू 2। तो लोन पेयर अपने पास कितने आ गए 2। तो जेड 4 है और लोन पेयर 2 है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा ऑक्सीजन को आप लोग बीच में लेंगे और H ले लेते हैं। अब देखो एक बात बताती हूँ मैं यहाँ पे। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को लोन पेयर किधर लगाना है, और लोन पेयर का साइन कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किधर लोन पेयर लगाना है। आप लोग को बता दूँ लोन पेयर हरदम 120 डिग्री पे ही रहेगा, मतलब उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि अगर देखो अगर लोन पेयर कहीं पे भी रहता है तो रिपल्शन ज़्यादा करता है। रिपल्शन मतलब कैसा, अभी रिपल्शन मतलब दूरी फैलाना, किसी भी चीज़ को दूर कर देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसा दूर कर देता है। अट्रैक्शन मतलब ऐसा पास आना, ठीक है। तो वही लोन पेयर करता है। तो ये देखो मैं अभी स्ट्रक्चर बनाई, ये गलत बना दी, सॉरी सही बनाई हूँ लेकिन लोन पेयर यहाँ पे लेके आ गई। अभी देखो मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, O लेके आई, H ले लेती हूँ, 2H हो गया। अभी लोन पेयर देखो कितने हुए 2, ये दोनों को ना 120 डिग्री चाहिए, ठीक है 120 डिग्री। अभी देखो Z कितना था 4 और लोन पेयर कितना था 4, 2 तो लोन पेयर मैंने 2 डाल दिया। अगर ये लोन पेयर नहीं रहता तो बॉन्ड मेरे को 4 बनाना पड़ता, ये जो बॉन्ड है इसको मेरे को 4 बनाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं फटाफट करती हूँ, आप लोग भी बुक लेके फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। NH3 लेते हैं, हाँ इसका Z देखते हैं कितनी वैल्यू है। N की नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है, और नाइट्रोजन की वैल्यू है 5 प्लस 3 है इधर, कितना हुआ 8, 8 है 2 4 ज़ा 8 इजकल्स टू जेल की वैल्यू 4 है, ठीक है। अभी लोन पेयर कितना है, 4 में से 3 गया, लोन पेयर 1, ठीक है। अब इसको बनाते हैं N, एक लोन पेयर है बना दी, ये स्ट्रक्चर हुआ। अभी देखो इस स्ट्रक्चर में देखो Z कितना था 4 था। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा ये कौन सा शेप है, अब दिखाती हूँ मैं आप लोग को ज्योमेट्री। तो देखो अभी Z कितना था 4 था, अभी 4 Z रहेगा तो मतलब sp3, ये sp3 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 109। तो अभी देखो इसका 4 था और उसका जो शेप बनाई थी वाटर का उसका 4 था तो sp3 आ गया। ऐसे ही आप लोग को ये चार्ट अपने सामने खोलना है और इसको सॉल्व करते चलना है मेरे सामने। अब मैं Z की भी वैल्यू नहीं निकालने वाली हूँ, वो आप लोग को निकालना है क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोग को कैसे निकालना है। तो ये कितना हुआ sp3, ये भी हुआ sp3 का वैल्यू कितना है 109.5 डिग्री।
और इसका भी 109.5 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा ले SO4 2 माइनस लेती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। अभी Z की वैल्यू कितनी आएगी। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट पे था क्या, नहीं ना, तो अभी इसको मैं नहीं लूँगी। अब देखो यहाँ पे 4 Z2, अगर पॉजिटिव रहता तो मैं नेगेटिव लेती, अगर नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव लूँगी ना। अभी सल्फर का वैल्यू क्या है, वैलेंसी 6 प्लस कितना है 2 करो, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ना, फॉर्मूला रटने के पीछे मत जाओ यार, ये सिंपल सा लॉजिक है। करो 6 7 8 हुआ, तो Z की वैल्यू अपने सामने है, Z इज टू 4। लोन पेयर कितना, 4 में से 4 गया 0, लोन पेयर 0 है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है, एक वेल एक नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव पड़ा, देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर सिंगल बॉन्ड पे आता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन का वहीं पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ध्यान से देना। ये रहा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, sp3 वैल्यू 109, क्या हो गया ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF4 Z की वैल्यू 5, लोन पेयर 1, 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो स्ट्रक्चर बनाओ। देखो मैं यहाँ पे दे दी लोन पेयर, एक है ना 20 डिग्री का पहले ही उसको दे दिया, अब 4 ये बनाना है, 1 2 3 4 F F F F डाल दो, हो गया। अब क्या करना है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते रहे, ठीक है। PF4 3 माइनस Z की वैल्यू कितनी आएगी 4, लोन पेयर देखो भाई 4 है, 4 मतलब 0, लोन पेयर भाई 0 है इसमें का, तो बनेगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा P1 2 3 4, ऑक्सीजन चारों जगह पुट कर दो भाई, 1 2 3 एंड 4 हुआ, डबल बॉन्ड मारो, 3 है, 3 ऑक्सीजन पे देखो -3 है, 3 करो सिंगल बॉन्ड पे, हो गया। ये स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी इजी था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है। तो क्या नहीं समझा मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो पूरा समझाने की कोशिश की हूँ। अब ये नहीं समझा तो यार वीडियो वापस देख लेना, अच्छे से समझ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसमें क्या कन्फ्यूज़न है वो भी बता देना। और यहाँ पे देखो क्या है, Z है ना 5M, तो यहाँ पे आएगा sp3d, मतलब ये होगा ट्रिगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। और ये कितना 4 है, अभी कितना इसका वैल्यू आएगा sp3, और ये टेट्राहेड्रल है